सोचिए, CUET 2025 का एग्जाम देने के लिए आप टाइम से सेंटर पहुंचे सारी तैयारी करके, लेकिन वहां पहुंचते ही आपको कहा जाता है आज पेपर नहीं होगा। न कोई जानकारी न कोई अपडेट, बस इंतजार और टेंशन। ये मजाक नहीं हुआ है, ये सच में हुआ है कानपुर सेंटर पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कानपुर सेंटर पर क्या हुआ, और अगर आप भी CUET दे रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कानपुर में क्या हुआ आपको बता दें। कानपुर के भोटी एग्जाम सेंटर पर 15 मई को, जी हाँ 15 मई 2025 को CUET UG का एग्जाम होना था। बच्चे दूर दूर से अपना एग्जाम देने के लिए आए थे, बच्चे मेहनत करके आए थे, बच्चे दिन रात एक करके आए थे अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैं आपको बता दूं, टाइमिंग जो था आपके एग्जाम का वो 9 से 12 का था, और जो 7 बजे एंट्री स्टार्ट हो जानी थी, बच्चों की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। पेरेंट्स बाहर धूप में खड़े हुए थे, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बेटा या हमारी बेटी का जो एग्जाम है वो अच्छा हो और उन्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिले CUET क्लियर करने के बाद। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 7 बजे बच्चों को एंट्री तो मिल गई, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होने लगा। ऐसा बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ और बच्चों को वहां पर जो सेंटर में जहां पर उनका एग्जाम होना था वहां पर बिठा दिया गया। उसके बाद 9 बज गए। धीरे धीरे बच्चों ने कहा कि हमें हमारा एग्जाम हमारा शुरू नहीं हुआ है, हमारा एग्जाम शुरू किया जाए। 9 बज चुके हैं, 9 बजे का टाइमिंग था। बार बार में बच्चों को बस ये आश्वासन दिया गया कि तुम्हारा एग्जाम होगा होगा होगा। 9 से 10 बज गए, 10 से 11 बज गए। 11 बजे बच्चों का भी आह्वान टूट गया। बच्चों ने कहा कि हमें एग्जाम क्यों नहीं मिल रहा है। बच्चे सेंटर से वापस जाने लगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को निकालने लगे। जो सेंटर था उसमें भाग दौड़ मच गई, जिसके बाद पुलिस भी आई। और पुलिस आने के बाद मैं आपको बता दूं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ बदतमीजी हुई है और पेरेंट्स के साथ भी। जब बच्चों और पेरेंट्स ने सवाल उठाया, सेंटर में पूछा कि हमारा एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं हुआ, हमें एग्जाम क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनसे ऐसे कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि टेक्निकल एरर है, मतलब स्पष्ट रूप से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। और पुलिस आने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि सेंटर के किसी मेंबर ने कहा कि आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम वो कैंसिल हो गया है और रीशेड्यूल किया जाएगा। तो आप ये बताइए कि इतनी ज्यादा लापरवाही, क्या ये लापरवाही सही है? आप एक बस स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आप सोचिए कि जो बच्चे हैं वो 300 किलोमीटर दूर, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए थे क्या करने, एक अच्छा काम करने, CUET का पेपर देने, उनके मन के सपने को पूरा करने। बच्चे अपने मन का सपना पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसकी वजह से वो दिन रात मेहनत करके इतनी गर्मी में, ऐसा बताया जा रहा है 300 किलोमीटर से बच्चे आए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एग्जाम कैंसिल हुआ। देखो, एग्जाम कैंसिल हुआ, चलो वो देख लिया जाता है कि हो जाता है कई बार एग्जाम कैंसिल, लेकिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बच्चों के साथ ऐसा बताया जा रहा है बदतमीजी की गई पेरेंट्स के साथ। आप सोचिए, पेरेंट्स जो गर्ल्स आई थी उनके साथ उनके पेरेंट्स आए, धूप में वहां पर बाहर गर्मी में खड़े थे, अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका एग्जाम खत्म होगा, फिर हम घर पे जाएंगे खुशी खुशी से। लेकिन हुआ क्या? बच्चों को सेंटर के अंदर ही रखा गया। 9 से 11 बज गए, लेकिन बच्चों को जो उनका एग्जाम था वो नहीं दिया गया। बाद में क्या बताया गया? कुछ लोग कह रहे थे टेक्निकल एरर है। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो तुम्हें बच्चों को स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए थी। तुम्हें जो पेरेंट्स गर्मी में पसीने पसीने में खड़े थे उनको तुम्हें स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है और एग्जाम कैंसिल हो सकता है। लेकिन बच्चों को भ्रमित रखा गया, जो कि बहुत ही गलत था। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे तक स्टूडेंट को वहां पर बस बैठाया गया, ठीक है, और कुछ कह रहे कि सिस्टम डाउन था, मैनेजमेंट भी सही नहीं थी। आप ये बताओ, ये तो गलत है ना? बच्चों के साथ तो गलत हो रहा है। बच्चे तो पढ़ाई करके आए, बच्चे तो मेहनत करके आए, लेकिन बच्चों के साथ हुआ क्या? तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम NTA के द्वारा दिया जाता है। तो मेरी NTA से है ना 2-3 रिक्वेस्ट है। जब मैंने कानपुर का इंसिडेंट देखा, जब मैंने बच्चों से बात करी, मैंने देखा कि बच्चे कितने परेशान थे। हुआ क्या कानपुर में कि बच्चों को सही से जानकारी नहीं दी गई और उनके साथ बदतमीजी भी हुई। तो ये तो बहुत गलत हुआ। बच्चे इतने दूर से वहां पर सेंटर पर पहुंचे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट NTA से ये है कि इस बार जो है बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों ने कोई गलती नहीं करी। बच्चे टाइम से पहुंचे थे, बच्चे अपना एग्जाम देना चाहते थे, बच्चे दिन रात पढ़ाई करके आए थे। तो आप उनका जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल कीजिए।
क्या कीजिए, रीशेड्यूल। तुम्हें पता है एनटीए पर जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा ये होता है कि गुस्सा वो क्यों आ रहा है, इसलिए रहा है कि ये इंसिडेंट है ये 15 मई को हुआ, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई, एनटीए ने कुछ बताया नहीं, एनटीए ने अभी तक ये नहीं कहा कि आपका रीशेड्यूल होगा, आपका क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी आपसे निवेदन है कि बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी तो आप ये रीशेड्यूल कीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने एक वेबसाइट या ईमेल आ रही होगी, इस पर आप ईमेल कीजिए और कहें कि हमारी जो कानपुर का इंसिडेंट बच्चे 300-400 बच्चे थे, लेकिन बच्चे तो थे, हर एक बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चे आप डालो उस पर कि हमारा जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल किया जाना चाहिए। दूसरी चीज एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से, मुझे ये जानना है कि जो अभी कंप्यूटर का इतना सही सिस्टम नहीं आया अपने यहाँ पर, कि कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है, इस वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ। तो भैया अभी जितने नहीं आ रहा ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो तुम फिजिकल वाले करवा लो ना, फिजिकल वाले सही थे, बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती थी, पेपर दे दो और वो दे दो उनको, वो जिसमें बिंदु बिंदु बढ़ते वो वाली शीट, और बच्चे आराम से अपना कर लेते थे। तो तुम फिजिकल करवा लो। और तीसरी चीज, आप इतने दूर दूर सेंटर रखते हो, बच्चों को इतनी दूर दूर से आना पड़ता है, और एनडीए के तो कितने दूर दूर के सेंटर होते हैं, आपको वहां पेपर है, उस राज्य में पेपर है। आप खुद थोड़ा सा सोचो, बच्चे इतनी दूर से कैसे जाएंगे। एक तो ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे इतनी दूर दूर जाए, 300 किलोमीटर। तो आपको पास का सेंटर रखना चाहिए ताकि बच्चे आराम से जा सके। ऊपर से गर्मी भी इतनी हो रही है, वेदर भी इतना चेंज होता जा रहा है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, जो उनके साथ जा रहे हैं वो भी परेशान होते हैं, उनकी भी उम्मीद होती है हमारा बच्चा कुछ करेगा। फिर अगर बड़ी अथॉरिटीज के थ्रू ऐसी मिस्टेक्स हो रही है तो इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों का जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल होना चाहिए। सीयूईटी के एग्जाम के दौरान बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आपको देखो पहले बता दूं, कई बार क्या होता है कि अब की बार चलो ये कानपुर में ये वाला इंसिडेंट हो गया, तो क्या पता एनटीए इसके बारे में एक्शन ले, और अगली बार कुछ ऐसा होता है एग्जाम कैंसिल का, तो क्या पता वो अपने वेबसाइट पर पहले ही डाल दे। तो तुम है ना, जो उनकी वेबसाइट है, मैंने नाम दे दिया, उस पर अपडेट रहा करो। जब भी तुम्हारा एग्जाम हो तुम एक बार देखा करो क्या क्या खबर आई हुई है, सब ठीक तो है कि नहीं है। ऐसे ही जो SMS और ईमेल है, अगर उस पर नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे इसका सीयूईटी से रिलेटेड, तो तुम उस पर ध्यान रखा करो, ठीक है। और अपना देखो, अपना एडमिट कार्ड, सेंटर की डिटेल और कोई भी जो अभी आपके पास प्रूफ है वो आप सेव करो। सोशल मीडिया पर एनटीए को टैग करो, लेकिन सभ्य भाषा में और सबूत के साथ, ठीक है जी। अब मेरी थोड़ी जो टोन है वो हरियाणवी की टाइप है, तो थोड़ा ऐसे लगता है, बट मेरी भी रिक्वेस्ट है एनटीए से, आप खुद सोचो बच्चों के बारे में। और चाहे बेशक 300-400 बच्चे थे, लेकिन बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। और बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और इसको शेयर करो ताकि ये वीडियो एनटीए तक पहुँचे। और एनटीए से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, जो हमने आपको बताया कि आप प्लीज़ एक तो इनका एग्जाम रीशेड्यूल कीजिए बच्चों का, और दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसी बार बार में परेशानी ना झेलनी पड़े बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही नहीं उनके पेरेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पैसे भी लगते हैं, बच्चा जा रहा है इतनी दूर सेंटर, उसके पैसे भी लग रहे हैं, फिर वहाँ पे एग्जाम भी नहीं हो रहा, बच्चा के दिमाग खराब भी हो रहा है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आज की वीडियो बस इतनी। अगर कोई अप टू डेट मिलेगी मुझे इससे रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। धन्यवाद।